बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बुद्धिमानी और ईमानदारी, मेहनत, लगन, अगर ये सच्चाई किसी इंसान में हो तो वो बहुत जल्दी से जल्दी सफल होता है। और अगर वो उस कार्य को वो चुनौती के रूप में स्वीकार ले, फिर तो सफलता उसके चरणों में लोट लगा सकती है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ, पूरा सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक सेठ जी थे, वो बहुत कंजूस और बेईमान भी थे। वो अपने यहाँ जब भी नौकर रखते थे, साल 6 महीने रख के उसको 2-3 महीने का वेतन रोक लेते थे। उसकी कोई ना कोई कमी बुराई निकाल के उससे कहते थे अब जाओ और तुमने ये कमी की, वो कमी है तुम में, और उसके 2-3 महीने के वेतन रोक लेते थे। ऐसे ही उन्होंने एक नौकर रखा, बहुत ईमानदार था, बहुत बुद्धिमान था, लगन भी थी, लेकिन उसके फिर भी उन्होंने 2-3 महीने का वेतन रोक के उससे कहा कि जाओ और तुम अगर बुद्धिमान हो तो अपना व्यापार खड़ा करके दिखाओ। और उनकी दुकान में चूहे भी बहुत थे, तो उन्होंने एक चूहा पिंजरे के साथ उसको दे दिया कि जाओ इस चूहे से तुम व्यापार करके दिखाओ। पर लड़के ने सोचा चलो ठीक है, क्या करता बेचारा। तो वो चूहा लेकर एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहाँ से बहुत सारे लोग निकलते थे, पथिक, और सुनसान भी जगह थी। तो वहाँ पर बैठ गया। तो वो बैठा था तो उधर से एक आदमी एक बिल्ली लेके निकला। उसकी बिल्ली को कई दिन से भूखी थी, कोई चूहा नहीं मिला था। तो बिल्ली वो बड़ी ललचाई दृष्टि से उस चूहे को देख रही थी। तो चूहे के मालिक ने कही कि हमको ये चूहा दे दो। तो उसने कहा मैं तो व्यापार करने चला हूँ भाई, मैं फ्री में नहीं दे सकता। आप जो हैं इसके जो आपको चाहिए जो समझ में आए उतने पैसे इसको दे दीजिए और चूहा ले जाइए। तो उसने उसको, उस समय बहुत पुरानी बात है, 2 टके भी बहुत होते, तो 2 टके उसने दे दिए और चूहा ले गया। अब उसने सोचा इस 2 टके से मुझे व्यापार शुरू करना है। तो उसने सबसे पहले 2 टके से एक घड़ा खरीदा और उस घड़े में शीतल पर जल भर के वहाँ पे बैठ गया। और जो उधर से जो प्यासे पथिक निकलते थे उनको पानी पिलाने लगा। और उसने एक जगह एक डिब्बा रख दिया और उस पर लिख दिया, इस पानी की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन आपकी प्यास की कीमत बहुत है, जो आपको समझ में आए वो दे दीजिए। पैसे ऐसे नहीं मांग रहा था, लेकिन उसका संदेश यही था कि हम व्यापार कर रहे हैं। तो लोगों ने जो समझ में आता था वो उसमें डाल देते थे। कोई अमीर भी लोग आते थे, उस पर उधर से निकलते थे, बहुत प्यासे होते थे, वो जो पढ़ते थे उस पर कि हमारे पानी की कीमत कुछ नहीं, आपके प्यास की कीमत ज़्यादा है। तो वो उसमें कुछ ज़्यादा भी डालते थे। जब उसने अगले दिन उसमें देखे पैसे, तो उसने उस पैसे से 1-2 घड़े और ख़रीदे और थोड़ा सा गुड़ भी ख़रीद लिया। और जब अब अगले दिन से जब कोई पानी निकलता था पथिक, तो उसको शीतल जल भी पिलाता था, थोड़ा सा गुड़ भी खिलाता था। और वही लोगों से कहता था हमारे पानी की कीमत ज़्यादा नहीं है, आपके प्यास की कीमत है। तो वो लोग फिर और डालने लगे। फिर उसने थोड़ा सा और बढ़ा लिए घड़े और लोगों को गुड़ और कुछ ना कुछ खाने को देने लगा। फिर धीरे धीरे उस पर पैसे जमा होने लगे। तो उसने फिर एक छोटी सी वहीं पर एक दुकान खोल ली और दुकान में थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान रख लिया। तो लोग सोचते थे कि जब हम यहाँ पानी भी पी रहे हैं, गुड़ भी खा रहे हैं, थकावट भी उतार रहे हैं, और उसने वहाँ पर थोड़ा सा 2-3 चारपाइयाँ भी डाल दी और उन पर वहाँ पे एक झोपड़ी भी डाल दी कि जिससे आप थके हुए हो तो थोड़ी देर आराम भी कर लो। तो लोग बड़े खुश होते थे कि चलो पानी भी पीने को मिल रहा है, कुछ खाने को भी मिल रहा है, आराम करने को भी मिल रहा है। फिर उसने वहाँ पे जब दुकान खोली तो लोग सोचते थे कि चलो यहीं से कुछ सामान लेते चलें। वो ईमानदार भी बहुत था, उसका सामान भी अच्छा होता था और घटतोली भी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे उसकी दुकान में भी खूब चलने लगी, व्यापार उसका बढ़ने लगा और उसका शहर में खूब नाम होने लगा कि एक लड़का है मोहन नाम का, उसकी दुकान बहुत चलती है। तो सेठ जी को भी पता लगा और उधर सेठ जी की दुकान की बिक्री भी कम हो गई, क्योंकि लोग उधर ही से सामान लेने लग जाए। तो वो सेठ जी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा जाके देखे तो जाए कि कौन है जो मेरे
कंपटीशन में आ गया और मेरी दुकान ठप हो गई और उसकी काफ़ी बिक्री होती है। तो सेठ जी ने देखा, अरे ये तो वही है नौकर जिसको मैंने निकाला था, ये कैसे इतना बढ़ गया। तो उसकी बुद्धिमानी भी थी, लगन भी थी और उससे चुनौती भी स्वीकार करी थी, इसलिए वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हम आपको अच्छी अच्छी और कहानियाँ पेश करेंगे। सुनिए और कुछ प्रेरणा भी लीजिए। धन्यवाद।